गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायरेक्ट नरेशन के एरर फाइंडिंग पोर्शन में। बेटा मैंने कल के लेक्चर के बाद में आप लोगों को ये बताया था, जो मैंने लेक्चर 1 to 5 लिया था उसके बाद मैंने ये कहा था कि इसके बाद जो हम लेक्चर 5 के बाद करेंगे एरर फाइंडिंग इन नरेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करेंगे। ये पार्टिकुलर किसी एसएससी या एयरफोर्स के लिए नहीं बनाया गया वीडियो है, ये सारे जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बनाया जा रहा है। तो बेटा करना क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर जो भी लिखा है इन ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक में, किसी एक पोर्शन में आप लोगों को एरर फाइंड करना है। आप लोगों को एरर फाइंड करना है किसी एक पोर्शन के अंदर। आप लोगों को ये देखना है कि किसी एक पोर्शन में आपको गलती छांटनी है। और बेटा इसी तरह के, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, अगर एरर फाइंडिंग में आता है तो। लेकिन एक्स वाई ग्रुप में जब आता है तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू में आता है और आप लोगों को 4 ऑप्शंस उसके दिए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनमें से जो भी सही ऑप्शन है, इसका जो भी रिपोर्टेड स्पीच बनता है, इनडायरेक्ट नरेशन बनता है, उसको आप आंसर में क्लिक करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्या करना है हमें, देखिए पहला सेंटेंस पढ़ना है कि ही टोल्ड मी दैट विकास एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट ऑन हिज बर्थडे, नो एरर। लास्ट में क्या लिखा है, नो एरर। अगर आपको लगता है कि दिए हुए वाक्य में कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी एरर पोर्शन नहीं है, तो योर आंसर विल बी नो एरर। आपका उत्तर होना चाहिए नो एरर। चलिए तो एक नज़र देखिए बोर्ड पे और वर्कआउट करना है आप लोगों को भी। आप लोगों को भी मेरे साथ साथ ये क्लास वर्कआउट करना है बेटा, और ये देखना है कि आप लोग कितना इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप लोग कितना इसको समझ पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि ही टोल्ड मी। देखिए ही टोल्ड मी दैट विकास एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट ऑन हिज बर्थडे, नो एरर। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आंसर होना चाहिए, किस पोर्शन में, किस ब्लॉक में गलती होनी चाहिए? देखिए गलती है इसके बी ब्लॉक में। किस में है बेटा, बी ब्लॉक में। क्या गलती है कि हम लेके चले थे कि ही टोल्ड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसका जो पहला क्लोज है ये पास्ट में है बेटा। किस में है, ये पास्ट में है। किस में, ये पास्ट में है। और लेक्चर 5 के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई पहला क्लोज पास्ट में है तो ग्रामर एज द रूल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर कि सेकंड क्लोज भी मस्ट बी इन द पास्ट टेंस। किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ जो टेंस बना देखिए विकास एक्सपेक्ट, इस जगह पर क्या होना चाहिए था बेटा, सेकंड फॉर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम शुरू से जो क्लोज लेकर चले हैं वो पास्ट में लेकर चले हैं, तो हमें आगे के जितने भी क्लोजेज हैं वो सब पास्ट में रखने पड़ेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी आंसर होगा। चलिए पहला हो गया। दूसरा करते हैं आप। क्या आई आस्क्ड हिम, देखिए यहाँ से पहली बार में ही, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे भी पास्ट क्लोज बना हुआ है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में है। तो आगे चलकर देखते हैं कि व्हाई डिड ही ट्राई टू क्रॉस माई। चलिए ठीक है, ये भी पास्ट में डिड में बना हुआ है, बट गलती क्या है, एरर क्या हो गया इसमें, गलती क्या हो गई। हमने एक बात और आपको लेक्चर 5 में बताई थी कि अगर कंजक्शन लगाते हैं हम, कोई भी WH वर्ड या कोई भी कंजक्शन लगाते हैं, बिकॉज लगाएं, सिंस लगाएं, टिल लगाएं, अनटिल लगाएं, अनलेस लगाएं, इफ लगाएं, इन केस लगाएं, कोई भी कंजक्शन अगर हम लगाते हैं तो इसके बाद जो क्लोज बनती है वो एसर्टिव फॉर्म में बनती है। किस में बनती है बेटा, एसर्टिव फॉर्म में बनती है। और अभी डिड से स्टार्ट नहीं कर सकते इसको। कहाँ है गलती, बी पोर्शन में गलती है, इसके बी पोर्शन में गलती है। क्या लिखा हुआ कि व्हाई डिड ही ट्राई, व्हाई डिड ही ट्राई, तो डिड में टेंस नहीं बनेगा, ये एसर्टिव फॉर्म में बनेगा। और क्या होना चाहिए था, व्हाई ही ट्राइड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, व्हाई ही ट्राइड टू क्रॉस माई वे, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हम। ग्रामर का रूल कहता है कि कंजक्शन लगाने के बाद बाकी को एसर्टिव बना दीजिए, एसर्टिव बना दीजिए, इसका मतलब उसको सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दीजिए। जब ये एसर्टिव बन जाएगा तो डिड में नहीं बनेगा, और जब डिड में नहीं बनेगा तो क्या आएगा बेटा, ट्राइड आएगा। चलिए एरर कहाँ पे है, बी पोर्शन में। थर्ड वाला पढ़ते हैं अब। द फादर टोल्ड हिज सन, द फादर टोल्ड हिज सन, फादर ने अपने बेटे को, पहला क्लोज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि पास्ट में दे रखा है कि फादर ने अपने बेटे को कहा था कि दैट ही वॉज अ लेजी बॉय। यहाँ भी पास्ट बना हुआ है कि वो एक आलसी लड़का है, एंड डन हिज वर्क बैडली। क्या होना चाहिए बेटा, आप लोग करिए इसको, पढ़कर देखिए दोबारा से क्या मिस्टेक हो रही है इसमें कि द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज ए लेजी बॉय एंड डन हिज वर्क बैडली। यहाँ थर्ड फॉर्म, यहाँ आंसर सी होगा। यहाँ जो एंड
डन में जो सेंटेंस बना हुआ है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा। वो परफेक्ट स्ट्रक्चर में बनता तो इसमें हैज हैव, हैड, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव कुछ तो आता बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल पास्ट टेंस बना हुआ है। तो डन का यूज न करके क्या यूज करेंगे, यहाँ डिड का यूज करेंगे। डिड हिज वर्क बैडली, क्योंकि परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म तो तभी आएगा जब परफेक्शन स्ट्रक्चर बन जाती है। जब परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो डन का यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ वाला। एरर कहाँ पर है, सी पोर्शन में एरर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ वाला। दी ओल्ड मैन टोल्ड मी, ओल्ड मैन ने मुझे बताया कि वेयर द टेम्पल वॉज, ये टेम्पल कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है, एंड व्हाट इट्स एड्रेस वॉज, और इसका पता क्या है। क्या लगता है आपको, पढ़िए कि द ओल्ड मैन टोल्ड मी वेयर द टेम्पल वॉज, अच्छा किया, कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के बाद द टेम्पल वॉज एसर्टिव बनाया, यहाँ भी अच्छा किया, व्हाट कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के बाद इट्स एड्रेस वॉज एसर्टिव बनाया। अब क्या मिस्टेक हो गई, क्योंकि बेटा हुआ था क्वेश्चन, क्या हुआ था, क्वेश्चन हुआ था कि वेयर द टेम्पल वॉज एंड व्हाट इट्स एड्रेस वॉज। जब क्वेश्चन हुआ है तो हम टोल्ड नहीं कर सकते, क्या होना चाहिए था इस जगह पर, क्या होना चाहिए बेटा, आस्क्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए। कहाँ पर एरर, ए पोर्शन में गलती है। चलिए इसका पांचवा पढ़ते हैं अब। ही वॉज एफ्रेड, ही वॉज अफ्रेड, उसको डर था, वो डरता था कि दैट हिज पेरेंट्स वुड अलाउ हिम टू गो, वुड नॉट अलाउ हिम, वुड नॉट अलाउ हिम, हिज पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ हिम टू गो, उसके पेरेंट्स उसको जाने की अनुमति नहीं देंगे। सो ही डज नॉट टेल देम, इसलिए उसने उनको बताया ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं उसने। तो ही वॉज एफ्रेड, उसको डर था कि हिज पेरेंट्स वुड अलाउ हिम टू गो, उसके पेरेंट्स उसको जाने की अनुमति नहीं देंगे। सो ही डज नॉट टेल हिम, इसलिए वो नहीं बताता है। देखिए एरर कहाँ पर है, डी पोर्शन में एरर है बेटा, डज नॉट में नहीं बनेगा, क्योंकि पहला क्लोज किस में लिया हमने, पास्ट में लिया कि ही वॉज एफ्रेड, यहाँ से शुरू से लेकर सेंटेंस जो था वो पास्ट टेंस में लिया हमने, वॉज पास्ट में लिया, वुड पास्ट में लिया, तो यहाँ थर्ड क्लोज आकर प्रेजेंट में नहीं बन सकती है। सो क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिड नॉट का यूज होना चाहिए। कहाँ पर एरर हो गया, डीप पोर्शन में एरर मिला हमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सिक्स्थ वाला आप। वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन, सिक्योरिटी मैन में से किसी एक ने रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ दौड़ा, सिक्योरिटी मैन में से कोई एक रस्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ दौड़ा, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे ये पूछा, दैट इफ आई हैड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। अब गलती किस में है, देखिए बी में गलती है, इसने आस्क किया, इसने पूछा, इसलिए इसका जो कंजक्शन लगा इफ तो लगना चाहिए, बट जो दैट हमने बी पोर्शन में जो दैट लगाया हुआ है वो अननेसेसरी है बेटा, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंजक्शन लगा रहे हैं क्या, इफ, और जब इफ कंजक्शन लगा रहे हैं तो एक जगह पर एक असर्टिव कंजक्शन और एक इंटेरोगेटिव कंजक्शन काम नहीं करेगा। सो दैट यहाँ पर नहीं आएगा। एरर किस में है, बी पोर्शन में एरर है। चलिए नेक्स्ट 7 पढ़ते हैं। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, वेरी लेट, बहुत लेट, जब मैं वहाँ पहुँचा था बहुत लेट। द ऑर्गेनाइजर आस्क्ड मी, ऑर्गेनाइजर ने मुझसे कहा, टू नॉट एंटर द हॉल, कि मैं हॉल में एंटर ना करूँ। क्या है आपके हिसाब से, देखिए गौर से पढ़िए इसको। व्हेन आई रीच्ड देयर वेरी लेट, जब मैं वहाँ पर बहुत लेट पहुँचा था, ऑर्गेनाइजर आस्क्ड मी, ऑर्गेनाइजर ने उससे पूछा, टू नॉट एंटर द हॉल, कि मैं हॉल में एंटर न करूँ। इन्फिनिटिव मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्फिनिटिव जब बनता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके बीच में कुछ नहीं आता, तो बेटा टू नॉट एंटर नहीं होगा, नॉट टू एंटर का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट टू एंटर यूज़ करेंगे, नॉट टू एंटर। यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है इन्फिनिटिव का, जो स्ट्रक्चर है, टू प्लस एंटर के बीच में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नॉट टू एंटर बोलेंगे। सो एरर पोर्शन इज सी। क्या होगा हमारा आंसर, सी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वां, कि माई यंगर ब्रदर इज वेरी इनएक्टिव, मेरा जो यंगर ब्रदर है वो काफ़ी इनएक्टिव है, लेजी है, वो पैसिव है, वो इनएक्टिव का मतलब सुस्त होता है। तो माई यंगर ब्रदर इज़ वेरी इनएक्टिव, मेरा जो यंगर ब्रदर है काफ़ी इनएक्टिव है। आई एडवाइज टू हिम टू गेट अप अर्ली, मैंने उसको सलाह दी टू गेट अप अर्ली एंड डू एक्सरसाइज, मैंने उसको सलाह दी कि वो सुबह जल्दी जगे और व्यायाम करे। बताइए फटाफट से क्या होगा। माई यंगर ब्रदर इज वेरी इनएक्टिव, आई एडवाइज टू हिम टू गेट अप अर्ली एंड डू एक्सरसाइज। भाई एडवाइज के बाद टू का यूज़ नहीं करते हैं, एडवाइज के बाद टू का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ नहीं करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। किस में गलती है बेटा, बी में गलती है।
एडवाइस के बाद टू का यूज नहीं करेंगे, एडवाइस के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। 9वां पढ़ते हैं, सी डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। व्हेन आई वॉज आस्क्ड हर, जब मैंने उससे ये पूछा था, वाई शी वॉज बीपिंग, वो रो क्यों रही है, जब मैंने उससे पूछा था कि वो रो क्यों रही है, सी डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। देखिए एरर कहाँ पर है, बी पोर्शन में है। क्या लिखा हुआ है कि आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड बेटा पैसिव बन जाएगा। आई वॉज आस्क्ड मतलब हो जाएगा कि मैंने नहीं पूछा, मुझे पूछा गया। भाई मुझे नहीं पूछा गया, रियल ये है कि मैंने पूछा है, तो वॉज का यूज नहीं करेंगे, केवल क्या होगा, सिंपली आई आस्क्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई आस्क्ड। कैसे होगा सेंटेंस, सी डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड, वॉज का यूज नहीं करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, पैसिव बन जाएगा। पैसिव बन जाएगा तो उसका जो मीनिंग है वो रिवर्स हो जाएगा। वो ऐसे होगा फिर कि मैंने नहीं पूछा, मुझे पूछा गया। किसको पूछा गया, मुझे पूछा गया। चलिए आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वॉज का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद 10वां पढ़ते हैं बेटा, आई रिसेंटली हर्ड, मैंने हाल ही में सुना, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, आई रिसेंटली हर्ड, मैंने हाल ही में सुना, दैट के द प्रेजेंट, वो वाला तोहफा, आई सेंड हिम, जो मैंने उसके लिए भेजा था, वॉज नॉट टू हिज टेस्ट, उसकी पसंद का नहीं था। जो मैंने उसको भेजा था, आई रिसेंटली हर्ड, मुझे हाल ही में ये पता चला, मैंने हाल ही में ये सुना कि द प्रेजेंट आई सेंड हिम, जो मैंने उसको प्रेजेंट भेजा था, वॉज नॉट टू हिज टेस्ट, उसकी पसंद का नहीं था, उसके टेस्ट का नहीं था, उसकी पसंद का नहीं था। क्या एरर हो रहा है इसमें, फटाफट से बताइए जल्दी से। तो एरर है बेटा कि आई रिसेंटली हर्ड, पहला क्लोज हमने किस में लिया, पास्ट में लिया, और जब पास्ट में लिया तो बेटा सारे आगे के क्लोजेज जितने भी बनेंगे वो सब पास्ट में बनेंगे। तो द प्रेजेंट आई सेंड हिम, आई क्या करेंगे, सेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सेंट बोलेंगे, आई सेंट हिम। यहाँ भी क्लोज कैसा बनेगा, पास्ट में बनेगा, सेंट का यूज नहीं करेंगे, सेंट बोलेंगे, क्योंकि पहला क्लोज पास्ट में है, तो नेक्स्ट जो क्लोज बनते हैं वो सब पास्ट में ही बनते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ब्लॉक में आंसर होगा, बी पोर्शन में। किस में एरर पाया हमने, बी पोर्शन में। तो आज का क्लास काफ़ी इफेक्टिव था बेटा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोज नरेशन को लेकर मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, और इससे भी बेहतर जो अपर लेवल का होता है, सीजीएल लेवल के जितने भी अब तक के आए हुए जो नरेशन हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो देखते रहें वीडियो। थैंक यू।